अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ फंक्शनल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये क्या कहते हैं, हम इसको रीड करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and operation b in n ways, then the two operations can be performed together in m multiplied by n ways. For example, a coin can be tossed in 2 ways, that is head or tail, and a die can be rolled in 6 ways, that is 1, 2, and up to so on 6. Then a coin and a die can be thrown together in 2 multiplied by 6, that is 12 ways. सो हम इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट देखते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, दैट इज़ ऑपरेशन ए, और वो कितने वेज में परफॉर्म हो रहा है, दैट इज़ परफॉर्मिंग इन m वेज। और एक और ऑपरेशन है दैट इज़ ऑपरेशन बी एंड दैट इज़ परफॉर्मिंग इन n वेज। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट ए हम परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो कितने वेज़ के अंदर जो है वो परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, वो हमने जनरली रिप्रेजेंट कर दिया कि m वेज़ हैं। और ऑपरेशन बी भी आपका कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, जैसे उसने यहाँ पे आपको बताया कि कॉइन का थ्रो है, डाई का थ्रो है। ठीक है, कार्ड को जैसे आपने देखा कि अगर आप कार्ड्स खेले हों आप लोगों ने, तो उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड का आपने थ्रो करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इनको जनरली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑपरेशन। सो ऑपरेशन ए जो कि परफॉर्म हो रहा है, कितने वेज हैं परफॉर्म करने के, कितने टोटल वेज के अंदर हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ m वेज। और ऑपरेशन बी है जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करें, दैट कैन बी परफॉर्म इन m वेज। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करें, यानी हम ऑपरेशन ए एंड ऑपरेशन बी दैट परफॉर्म्ड टुगेदर, तो हम क्या करेंगे कि हम इनके वेज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी हम m वेज जो कि ऑपरेशन ए के हैं उसको बी ऑपरेशन के जितने टोटल वेज हैं n, उनके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये टोटल वेज जो हैं वो आ जाएंगे दोनों ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करने के। उसकी एग्जांपल जो उसने यहाँ पर आपको दी वो क्या है कि अगर हमारे पास ऑपरेशन ए जो है दैट इज़ थ्रोइंग अ कॉइन है, कॉइन का थ्रो करना है। ठीक है, और कॉइन को थ्रो करने के कितने वेज हैं, हम जब हम एक हाथ में आपके पास कॉइन है आप उसको थ्रो करें तो आप देखेंगे कि कॉइन जो है उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, दैट इज़ हेड या फिर टेल। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है कॉइन का थ्रो। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, कॉइन का थ्रो। तो कितने वेज में परफॉर्म हो सकता है, 2 वेज में जो है वो परफॉर्म हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि आपने डाई को जो है वो रोल करना है, रोलिंग अ डाई इज़ अनदर ऑपरेशन। ठीक है, रोलिंग अ डाई इज़ अनदर ऑपरेशन। तो जब आप, ये पहला ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन ले लें या पहला एक्सपेरिमेंट ले लें, ये दूसरा आपके पास ऑपरेशन है। तो ये जो डाई है, आप जब आप थ्रो करते हैं, आपने देखा होगा डाइस की 6 फेसेस होती हैं, तो जब आप इसको थ्रो करेंगे तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कितने वेज़ में आप एक डाई को रोल कर सकते हैं, कितने वेज़ में रोल कर सकते हैं जी, आप 6 वेज़ में जो है वो उसको रोल कर सकते हैं। There is not any other possibility other than this 6 possible outcomes. कोई 7th possibility आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, आएगा तो इन्हीं 6 नंबर में से कोई आएगा। There is not any other 7th possibility और 8th possibility. इसी तरीके से जब आप किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है। सो कॉइन को जब आप थ्रो करते हैं जैसे आप 2 पॉसिबल आउटकम्स, और जब आप डाई को थ्रो करते हैं यू हैव 6 पॉसिबल आउटकम। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म करें, यानी आपके हाथ में एक कॉइन भी है और आपके हाथ में एक डाई भी है, मैंने कॉइन भी हाथ में ले लिया और डाई भी हाथ में ले ली, और फिर उसके बाद मैंने कॉइन और डाई दोनों को एक साथ नीचे थ्रो किया, तो वो कहता है कि आप दोनों ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं।
ठीक है, पहले है मेरे हाथ में सिर्फ कॉइन थी, मैंने कॉइन को थ्रो किया नीचे, तो मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 वेज हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फिर मैंने हाथ में एक डाई ले ली, मैंने डाई को थ्रो किया, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन 6 में से ही कोई एक नंबर आएगा, तो मेरे पास टोटल वेज जो है वो कितने 6 वेज हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे डाई और कॉइन दोनों को एक साथ जो है हाथ में पकड़ लिया और मैंने उनको थ्रो कर दिया नीचे। तो हमारे पास क्या होगा कि हम दोनों वेज को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यू हैव 2 वेज फॉर अ कॉइन एंड 6 वेज फॉर अ डाई। सो यू हैव हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल वेज कितने हो गए आपके पास? 12 वेज हो गए। अब ये 12 वेज में जो ऑपरेशन है, जब मैं दोनों कॉइन और डाई दोनों को हाथ में लूँगी तो 12 वेज में परफॉर्म हो सकता है। अब ये 12 वेज कौन से हैं आपके पास, कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉइन है उसके ऊपर हेड आ जाए, ठीक है, और जो डाई है उसके ऊपर 1 आ जाए। दिस इज़ द वन पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको 12 वेज जो हैं वो लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, ताकि आपको पता चले कि वो 12 वेज कौन से हैं। हेड के साथ 1 आ सकता है और टेल के साथ 1 आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ सकता है? हेड के साथ 2 आ सकता है और टेल के साथ 2 आ सकता है। फिर उसके बाद हेड के साथ क्या आ सकता है आपके पास? 3 आ सकता है। टेल के साथ आपके पास 3 आ सकता है। फिर उसके बाद हेड के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ आपका 4 आ सकता है, हेड के साथ आपके पास 5 आ सकता है, हेड के साथ आपका 6 आ सकता, टेल के साथ आपका, पहले हम 5 की पॉसिबिलिटीज़ कर लें। टेल के साथ आपका 5 आ सकता है, हेड के साथ आपका 6 आ सकता है और टेल के साथ आपका 6 आ सकता है। और यू कैन काउंट इट। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये टोटल आपके पास 12 वेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 12 वेज हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई 13th पॉसिबिलिटी आ रही है? नहीं आ रही। सो दीज आर ऑल द 12 पॉसिबल वेज। जब आप एक कॉइन और डाई को एक साथ थ्रो करते हैं तो यही 12 वेज पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास कोई 13th पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो बेसिकली आई लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल वेज जब हम एक डाई और एक कॉइन को एक साथ रोल करते हैं। तो मैंने तमाम जितने भी पॉसिबल वेज थे वो सारे के सारे आपके सामने लिस्ट डाउन कर दिए, ठीक है।